टॉप एंगल में अब एनालिसिस करेंगे कि आखिर कैसे सीज फायर की आड़ में लेबनान पर इजराइल बमों की बारिश कर रहा है, जिससे लेबनान में मासूम बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। हम आपको बताएंगे कि एक तरफ इजराइल लेबनान के साथ सीज फायर का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इजरायली फौज जो है आईडीएफ खूनी खेल खेलने में मशगूल है। जरा सोचिए कितनी अजीब बात है कि एक तरफ शांति का दावा करने वाले ही अशांति का माहौल बनाए हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि बदले की आग में हिजबुल्लाह ने किस तरह से इजराइल को भी अपने निशाने पर ले लिया। हम यह भी एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से नेतन्याहू के सीक्रेट यूएई यात्रा को लेकर ईरान भड़क गया है। एक तरफ ट्रंप जिनपिंग की बीजिंग में मुलाकात का दौर जारी है, तो दूसरी ओर लेबनान में इजरायली बम घातक प्रहार कर रहे हैं। एक तरफ लेबनान इजराइल में सीज फायर कराने का दावा करते हुए ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए शांति की आड़ में नेतन्याहू की फौज यानी आईडीएफ लगातार लेबनान पर कई इलाकों में बम बरसा रही है। सीज फायर की आड़ में कहर बरपाया जा रहा है। लेबनान में एक बार फिर इजरायली फौज ने जमकर कहर बरपाया है, और जो ताजा हमले जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस हमले में 2 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं पिछले दिनों में इजराइल के हमले में अब तक लेबनान में 512 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली हमले से तबाही का आलम कितना खौफनाक रहा है कि साउथ लेबनान से लेकर राजधानी बेरूत के आसपास तक डर है। हर तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि लोग जान बचाने के लिए परिवारों के साथ लगातार यहां से वहां भागे चले जा रहे हैं। इजरायली सेना ने साउथ लेबनान के मैसल जबल यानू बुर्ज शेमाली हुला देबल और अब्बासिये इलाके के लोगों को जबरन इलाके को छोड़ने का आदेश दे दिया। यहूदी फौज ने धमकी दी थी कि वो इन इलाकों को फौरन छोड़ दे, नहीं तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद हुए इजरायली फौज के हमले ने अफरा तफरी मचा दी। हर तरफ धुआं धुआं हो गया। बेरूत से करीब 20 किलोमीटर साउथ में मौजूद इलाके में कई गाड़ियां पूरी तरह से जल गई। वाहनों के बाहरी हिस्से काले पड़ गए, तो वहीं कई गाड़ियां बुरी तरह चकनाचूर हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले से साउथ लेबनान के शहरों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायल की नेतन्याहू सरकार जिद की वजह से यह जंग अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। यानी ये लड़ाई कहीं ना कहीं नेतन्याहू की जिद है, और ये जिद अब ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इसका खामियाजा पहले सैनिकों को उठाना पड़ा, लेकिन अब इसका खामियाजा बच्चों और महिलाओं को भी उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 1 हफ्ते से लगातार धमकियां मिल रही हैं। इजरायल की फौज चुन चुन कर लेबनान में लोगों को निशाना बना रही है। एक दिन पहले, जी हां, महज 1 दिन पहले साउथ लेबनान के कई कस्बों पर हुए हमले में 13 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इस दौरान मरने वालों में लेबनान नागरिक सुरक्षा विभाग के 2 राहत कर्मी भी शामिल थे। तो इसका मतलब यह है कि लेबनान में दहशत बढ़ रही है। लेबनानी हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार सीज फायर के दौरान अब तक कम से कम 512 लोग मारे जा चुके हैं। हैरानी भी होती है, एक तरफ सीज फायर कहा जा रहा है, दूसरी तरफ हमले भी हो रहे हैं। ट्रंप पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन यह नहीं दिखता उन्हें कि अब भी इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है। 512 लोगों की मौत भी नहीं दिखती है। मंत्रालय ने बताया कि 2 मार्च से शुरू हुए इजरायली हमलों और बमबारी में अब तक कुल 2896 लोगों की जान जा चुकी है। यानी थोड़ा भी आंकड़ा बढ़ा तो 3000 पहुंच जाएगा। लगातार जारी हिंसा का असर पूरे साउथ लेबनान पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है।
लेकिन यहां हिजबुल्लाह भी नहीं रुक रहा, हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है। हम आपको बता दें कि बदले की आग में जल रहे हिजबुल्लाह ने भी दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य ठिकानों, सैनिकों और गाड़ियों को निशाना बनाते हुए 17 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशनों में 8 ड्रोन हमले, 5 मिसाइल और रॉकेट हमले, 1 तोपखाना हमला और 1 गाइडेड मिसाइल से लॉन्च शामिल है। इन हमलों के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य वाहनों, टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य बुलडोजरों को निशाना बनाया। जाहिर सी बात है, सीज फायर की आड़ में इजराइल और लेबनान के बीच जंग चल रही है। हैरानी इस बात की है कि ट्रंप कह रहे हैं कि यह सीज फायर मैंने कराया, लेकिन जनाब सीज फायर हुआ कहां? ट्रंप साहब को दिखता ही नहीं है। अब भी बमबारी चल रही है। वहीं हम आपको बता दें कि किस तरह से नेतन्याहू की सीक्रेट यूएई यात्रा पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भड़के हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुली धमकी देते हुए कहा कि इजराइल से साठगांठ का हिसाब देना ही होगा। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध के दौरान नेतन्याहू ने यूएई का सीक्रेट दौरा किया था और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की थी। इसमें आगे कहा गया कि इस मुलाकात से दोनों देशों के संबंधों में ऐतिहासिक सफलता मिली, लेकिन इसका खुलासा नहीं हो पाया कि नेतन्याहू ने यह यात्रा आखिर कब की। बताया जा रहा है कि जब जंग चरम पर था तब नेतन्याहू यूएई पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू 26 मार्च को यूएई में मौजूद थे और उन्होंने वहां पर यानी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से ओमान के बॉर्डर के पास अल ऐन शहर में मुलाकात भी की। हालांकि अबू धाबी ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि ऐसी कोई यात्रा नहीं हुई थी। यही नहीं, यूएई ने साफ किया कि इजरायली प्रधानमंत्री या इजराइल के किसी डेलीगेशन ने सीक्रेट दौरा किया है। तो वहीं आपको यह बता दें कि ईरान नेतन्याहू के दौरे को लेकर गुस्से से लाल हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नेतन्याहू ने अब सार्वजनिक रूप से उसी बात का खुलासा किया जो ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत पहले ही हमारे लीडर को बता दी थी। आपको बता दें कि अरागची ने यह नहीं बताया कि ईरान के पास जब नेतन्याहू के दौरे की जानकारी थी तो उसने इसे सार्वजनिक आखिर क्यों नहीं किया। बहुत हैरानी हो रही है। एक तरफ यह दौरा हो रहा है, सीक्रेट दौरा, ये भी मना कर रहा है कि भाई ऐसा कोई बात नहीं, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इस दौरे के बाद यूएई और समझिए इजराइल के बीच ऐतिहासिक संबंध और तेजी से सुधर रहे हैं और ईरान गुस्से से लाल है और कह रहा है ईरान कि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा।